जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के तहत बहुत सारी बातें बतलाई थी। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल किसे कहते हैं, इसकी तारीफ क्या है, इसकी अलामत क्या है, कितने तरीके से जुमले बनाए जाते हैं, गर्दान क्या है, तरीक़े इस्तेमाल क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतला दी थी। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि आपको जो है सिर्फ 4 गर्दानें याद करनी है। एक आई से, दूसरा वी से, तीसरा क्या है यू से, और चौथी गर्दान जो थी वो आपको दे से याद करनी थी। बाकी मैंने ही और शी के बारे में आपको कहा था छोड़ देने के लिए। ही और शी को मैंने क्यों छुड़वाया था? वो इसलिए छुड़वाया था कि अब जो है ही और शी में जो मैंने कहा था ना कि डू का इस्तेमाल जो होता है आई बी यू दे और प्लूरल के साथ, और डू डज नॉट का इस्तेमाल जो होता है ही शी इट और सिंगुलर के साथ। तो अब क्या है, हमें इसमें अब डज नॉट का इस्तेमाल करना है। डज और डज नॉट का इस्तेमाल हम यहाँ अब करेंगे किसमें, ही शी में। देखिए डज नॉट का इस्तेमाल होगा, ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता, डज ही को क्या हो जाता है, डजंट ही को क्या हो नहीं जाता, व्हाई डज ही को क्यों जाता है, व्हाई डजंट ही को वो क्यों नहीं जाता है। वेयर टू यूज डज और डज नॉट, ठीक है। डज और डज नॉट का इस्तेमाल ही शी वगैरह में होगा, शी गोज वगैरह, इट गोज, सलमा गोज। अब यहाँ पर एक बात आपने नोट कर ली होगी, वो ये है कि आपने ही के बाद गो के बजाय गोज कहा है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि गो के बजाय गोज क्यों है। इसका जवाब यह है कि नोट के तहत मैंने लिखा है कि प्रेजेंट सिंपल के वाहिद गैब, प्रेजेंट सिंपल के वाहिद गैब, चाहे वो इस्म हो या जमीर, जमा की बात नहीं कर रहा हूं, जमा तो दे है, दे माने वो सब, तो यहां पर दे में क्या डू का इस्तेमाल होता है। सिर्फ वाहिद हो और गैब हो, चाहे वो जमीर हो या कोई और भी हो या इस्म हो, क्या करना है हमें वहां पर पहले सेगे में, सिर्फ पहले सेगे में कभी एस का इस्तेमाल होगा और कभी ई एस का इस्तेमाल होगा। यानी कभी तो हमें एस बढ़ाना है और कभी ई एस बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल कम से कम्स, डू से डज। डू और डज जो है वो एक वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो डू से डज। अब ये सवाल पैदा होता है कि कहां पर एस लगाना है और कहां पे ई एस लगाना है, तो इंशाल्लाह ये बात भी आपको मालूम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैंने इसमें एक वादा ये भी किया था कि आपको क्या है कि WH क्वेश्चन के जो अल्फाज हैं वो अल्फाज भी मैं क्या करूंगा आपके सामने पेश करूंगा। आप क्या कर लेंगे, इसे आप याद कर लेंगे। और याद करने का तरीका यह है कि आप अजबर याद करें, गर्दान कम से कम एक सांस में 3 बार 4 बार 5 बार इस तरीके से याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्या होगा, काफी फायदा होगा। और इस लेसन को जितना हो सके उतनी मजबूती के साथ याद करिए, क्योंकि जो हम डेली बेसिक जो डेली सेंटेंसेज है या रोजमर्रा की जो हमारी गुफ्तगू है वो इसी टेंस में, मिसाल के तौर पर पढ़ना लिखना खाना, जब भी किसी से पूछा जाता है कि भाई कहाँ जाते हो, मैं स्कूल जाता हूँ रोजाना, आपका डेली का क्या है, शेड्यूल क्या है, टाइम टेबल क्या है, तो आप टाइम टेबल में क्या करते हो, प्रेजेंट सिंपल ही से आप अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हो और अपनी माफी जमीर अदा करते हैं। तो इसलिए इस गर्दान को ज्यादा से ज्यादा याद करने की जरूरत है और खास तौर से ही और शी के गर्दान को आप खूब ज्यादा मेहनत से याद करें ताकि आप इसके इस्तेमाल में गलती न करें। मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट मिस्टेक टू मेक दिस सेंटेंस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस जुमले को गर्दान बनाने में या सेंटेंस बनाने में गलती करते हैं। बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, लेकिन क्या है अगर आपने उसे अच्छे तरीके से याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया थोड़ा बहुत कुछ अल्फाज के जरिए से, जो अल्फाजों मानी में वर्ड से शॉर्ट वीडियो में दूंगा, इन अल्फाजों को लेकर अगर आपने कुछ प्रैक्टिस कर लिया तो इंशाल्लाह आपको बहुत हद तक फायदा होगा और यू विल अवॉइड टू कमिट मिस्टेक, और आप क्या है गलती करने से भी बच जाएंगे। तो अब बात रह जाती है कि एस और ई एस का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल के वाहिद गायब में कहाँ लगाते हैं, यानी हाउ टू यूज एस और ई एस एंड वेयर वी हैव टू यूज एस और ई एस इन प्रेजेंट सिंपल। ये प्रेजेंट सिंपल में एस और ई एस का इस्तेमाल कहाँ होता है, इन कवायद को, जो मज़कूरा कवायद है, अगर आपने इन कवायद को याद कर लिया तो बड़ी आसानी होगी आपको क्या बनाने में, प्रेजेंट सिंपल के वाहिद गायब के सेगे को बनाने में बड़ी आसानी होगी। नंबर 1 है कि अगर किसी फेल के आखिर में हुरूफ इल्लत में से ई हो तो उस ई के बाद एस का इजाफा करते हैं। यानी अगर कोई वर्ब ऐसा है कि जिसके आखिर में क्या है, ई है, या जिसकी एंडिंग जो हो रही है वो ई पर हो रही है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उसके आखिर में एस का इजाफा करेंगे, ई एस लगाने की जरूरत नहीं है।
दूसरा जैसे देख लीजिए टेक, TAKE, ई जो है ई, यहाँ पर ई जो है ये क्या है, ई है फेल के आखिर में, लिहाजा यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एस का इजाफा हुआ। मूव है, यहाँ पर क्या है आखिर में ई है, लिहाजा सिर्फ किसका इजाफा हुआ, एस का इजाफा हुआ। नंबर 2 में है हर वो फेल जिनके आखिर में इन हुरूफ में से, यानी CH, SH, SSOX, Z, यानी इन हुरूफों में से कोई भी हर्फ किसी भी फेल के आखिर में आप अगर देख लें और आप बना रहे हो प्रेजेंट सिंपल के वाहिद गायब के सेगे, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट सेगे में आप क्या करेंगे, ES का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए वॉच, वॉच माने CH है उसके आखिर में, CH है इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर ES का इजाफा किया। वॉच माने होता है देखना, जैसे मैं बारहा बोलता हूँ दिस इज अब्दुल्ला जीशान एंड यू आर वॉचिंग अब्दुल्ला जीशान ऑफिशियल, वॉचिंग जो है यहीं से वॉचिंग है। वॉश के माने होता है धोना, SH है, ये SH है यहाँ पे, CH देख लें यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इजाफा किया गया, ES का इजाफा किया गया। इसी तरीके से अगर डबल एस हो तो भी क्या करेंगे, अगर किसी वर्ब के आखिर में डबल एस हो तो ES का इजाफा किया जाता है, जैसे मिस से मिसेज, मिस माने क्या होता है, मिस माने होता है मिस करना, याद करना, तो मिसेज। गो, ओ हो आखिर में तो क्या करेंगे, ES का इजाफा होगा, जैसे गो से गोज, गोज, डू से डज, डू से डज, डज जो होता है डू, और डू जो है वो एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है, फेल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एक्स हो तो ES का इजाफा होगा, एक्स है। मिक्स से मिक्सेज, बज, जेड हो तो बज से बजेज, तो क्या है ये ES का इस्तेमाल अगर इन हुरूफ में से कोई भी हर्फ किसी भी फेल के आखिर में हो तो आप क्या करते हैं, ES में से ES का इजाफा, S और ES में से ES का इजाफा होगा। अब ये कायदा बहुत ध्यान से देखने का है, नंबर 3 वाला जो, इसमें बहुत सारी मिस्टेक होती रहती है हमसे और बहुत सारी गलतियां भी होती हैं कि अगर फेल के आखिर में वाई हो और उस वाई से पहले हुरूफ सही में से कोई हो तो वाई को आई से बदल देते हैं और फिर उसके आखिर में ES का इजाफा कर देते हैं। यानी किसी हर्फ के आखिर में, किसी वर्ब के आखिर में क्या हो, वाई हो और वाई से पहले हुरूफ सहीहा में से कोई हर्फ हो, यानी वाई हर्फ इल्लत पर वर्ब की एंडिंग हो रही है और इस हुरूफ इल्लत यानी वाई से पहले क्या है, हुरूफ सही में से कोई है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कायदा ये होगा कि आई, वाई को जो है आई से बदल देंगे और आई से बदलने के बाद क्या करेंगे, ES का इजाफा कर देंगे। समझ रहे हैं, इफ एनी वर्ब एंड्स अपॉन वाई एंड बिफोर वाई is any consonant letter, so we will have to firstly convert y into I and then we will add ES, कि जब किसी लफ्ज जो है, कोई लफ्ज की एंडिंग किस पर हो रही हो, y पर, तो y को सबसे पहले क्या करेंगे, I से बदलेंगे, अगर y से पहले क्या हो, हुरूफ सही में से कोई हो, फिर ES का इजाफा कर देते हैं। जैसे आप देख लें स्टडी से स्टडीज, स्टडी से स्टडीड, वाई क्या है, वाई है और इससे पहले क्या है, डी, हर हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही में से डी है, लिहाजा क्या कर दिया, वाई को आई से बदल दिया और ES का इजाफा कर दिया गया। लेकिन अगर किसी लफ्ज के आखिर में क्या हो, वाई हो, लेकिन वाई से पहले हुरूफ सही के बजाय क्या हो, हरफ इल्लत में से कोई हो, तो उस वक्त वाई को जो है आई से नहीं बदलेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वाई के बाद सिर्फ एस का इजाफा कर देंगे, दैट्स इनफ। इसके अलावा और कोई भी काम नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल से सेज, प्ले से प्लेज वगैरह। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन एंड यू गॉट दिस लेसन, सो एंजॉय दिस क्लास, इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन कमिंग वीडियो। Like and subscribe to my channel.